आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ते जवानी की पहली बहार लेके, शहर का सारा मीना बाजार लेके, शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, हर मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे, मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हर मैं तेरे कुर्बान, कजरा होगा पतवाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे तेरे मेरी जान, हर मैं तेरे कुर्बान, हर मैं तेरे कुर्बान, हर मैं तेरे कुर्बान। 100% जस्टिफाई करती हैं आप मैथिली। आप जब गाती हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं विजुअली अगर उसे विजुअलाइज करने लग रही थी कि ये बिल्कुल उस मूवी का गाना जैसे बज रहा हो और मैं सुन रही हूँ। बिल्कुल आप उसे 100% जस्टिफाई करती हैं। तो भाई को रियाज की जरूरत है, तुम्हें रियाज की जरूरत है। देखो दीदी को बोलते रहते हो समझाइए थोड़ा, करे बैठ के। खाने पीने में दीदी को क्या पसंद है? सिर्फ यही जानते हो कि दीदी को कपड़ा पसंद है, बहुत खरीदती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, यही सब जानते हो? खाने में सब कुछ पसंद है, लेकिन मैं इससे पहले खा जाता हूँ खाना। हाँ लग रहा है देख के लग रहा है कि दीदी वाला भी तुम ही खा ले रहे हो। दीदी छोड़ते हो तुम। मम्मा से डांट नहीं पड़ती है? बहुत, अभी भी पड़ी थी थोड़ी देर पहले। अभी भी पड़ी थी। वेरी गुड। तो देखिए भाई बहन की नोक झोंक जो है ना, वो सिर्फ यहाँ पे जब गीत संगीत चलता है ना तो वहां पे नहीं चलती है। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो भी बहुत नोक झोंक वाला है। और ये प्यार है, ये भाई बहन की रिश्तों की मजबूती है, खूबसूरती है। मैथिली, चूंकि आप बहुत वक्त से हमारे साथ लाइव में जुड़ी हुई हैं और मैं चाहूंगी कि आप वैक्सीनेट हुई हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, तो आप जरूर हमारे उन तमाम दर्शकों तक एक मैसेज दें कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, सभी को वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि वो उन तक ये बात आपकी बहुत पहुंचेगी, बहुत असरदार होगी। बिल्कुल, जैसे कि वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन का कितना ज्यादा महत्व है ये हम तब देखते हैं जब बाहर मारामारी होती है एक वैक्सीन के लिए कि वो सबको मिल पाए। लेकिन अगर अभी सरकार आपको फ्री में दे रही है, तो क्योंकि हमारे भी सोसाइटी के नीचे इधर कैंप लगा था, तो हम लोग सब जाकर के लिए, हमारे सोसाइटी के सभी एक एक जन, और तो इसीलिए जिनको उपलब्ध है ये बिल्कुल भी इसमें ये डर ना करे कि लगा लेंगे तो क्या होगा, नहीं लगा लेते हैं, इसके बिना भी हम ठीक हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। और बाद में जा करके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वैक्सीन लगा लिया तो कोरोना खत्म ही हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपको दोबारा से कोरोना टच भी करता है तो आपको वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वैक्सीन जरूर लगाएं और देश को बचाएं। बिल्कुल। तो मैथिली की बात सुन के सिर्फ सुनना नहीं है, एक कान से जाकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। जैसे कि पीछे उनके जो भाई बैठे हुए हैं वो अक्सर मैथिली की बातों को इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन आप दोनों की बात सुनना भी है, उसे आत्मसात भी करना है, उसे फॉलो करना है। और अगर आप सचमुच मैथिली के फॉलोअर हैं, उन्हें चाहने वाले हैं, और आज के इस लाइव के जरिए अगर आप लोग जुड़े हैं, तो ये बात जरूर। मैथिली, आपका जो स्क्रीन है शायद, हाँ अब जाकर सही हुआ। बीच में आपने ऑटो रोटेट शायद चेंज कर दिया था, फिर से वही कंडीशन हो गई है। मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी ऑटो रोटेट की कुछ इशू हुई है, आप इसे एक बार फिर से पहले जैसे मोड में कर दें। मैथिली का जो स्क्रीन है वो अपोजिट हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि उसे ऑटो रोटेट कर दे मैथिली।
तो लगता है कुछ तकनीकी बाध्यता की वजह से मैथिली डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन मैथिली आपने वक्त निकाला हमारे साथ लाइव में जुड़ी और इतने खूबसूरत गीतों को आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके दोनों भाई जो कि बहुत प्यारे हैं, बहुत चुलबुले हैं। आप सभी बहुत अच्छा करें, आप अपने जीवन में भी और संगीत के क्षेत्र में भी उपलब्धियों को हासिल करें, क्योंकि मैथिली ठाकुर जो है, मैथिली आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। हाँ, तो भाई हम तो चाह रहे थे कि ये क्लोजिंग जो हमारा टाइम है, हम क्लोज करते करते प्रभु के एक भजन के साथ, एक गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करें, क्योंकि मैथिली को आराम भी करना है। लेकिन मैथिली इस प्रॉमिस के साथ कि हम एक बार फिर से लाइव होंगे, चैनल के थ्रू लाइव होंगे और अपने दर्शकों तक हम आपके खनकती हुई आवाज को एक बार फिर से पहुंचाएंगे, ये प्रॉमिस भी लेंगे। और दूसरा ये कि हम जाते जाते प्रभु का एक गीत जरूर अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप 2 लाइन जरूर गुनाएं। और जो आपके भाई पीछे बैठे हुए हैं, उनकी जो वो थाप है वो मिसिंग मुझे आज नजर आ रही है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि उनकी वो थाप मैं देख पाऊं, लेकिन वो चूंकि दूर बैठे हैं तो मैं देख नहीं पा रही थी उन्हें बार बार। तो कोई एक बात ऐसा नहीं, गीत जिसमें बिल्कुल अब तुम बिल्कुल सही नजर आ रहे हो। तो आखिर आखिर में मैं चाहूंगी मैथिली कि आप हमारे दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए एक ऐसा कोई गीत जो बहुत सुकून देने वाला हो, बहुत खूबसूरत वो गीत। हालांकि आप तो जो भी गाती हैं सब खूबसूरत ही हैं। ये गीत जैसे मैथिली
शब्द नहीं है, शब्द नहीं है कि इतने खूबसूरत गीत को इतने खूबसूरती से आपने प्रेजेंट किया है। ऐसा लगता है कि काश थोड़ी सी भगवती की मेरे ऊपर भी कृपा होती तो मैं उसका 4 आना भी गा पाती, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, मुझे कुछ आ पा रहा है। हालांकि अभी मुझे दिख गया, थाप भी दिख गई, भाई का जोश भी दिख गया, और उसकी मुस्कुराहट भी नजर आ रही है मुझे। हालांकि क्या मतलब हर वक्त तुम इसी तरह जॉली मूड में ही होते हो या फिर कभी कभी पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन ना मैं वीडियो में दिखाता नहीं हूँ ये चीज। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि दीदी दिखा रही हैं, तुम तो बस पढ़ते हो, तुम दिखाते नहीं हो। जी एकदम सही पकड़े आप। जी, अभी मैं फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी लेकिन सब लिख रहे हैं कि साउंड कुछ आ ही नहीं रहा है उन्हें। नहीं नहीं, बिल्कुल हमें हमें तो बिल्कुल आप क्लियर क्लियर सुनाई दे रहे हो मैथिली। शायद लोग जो हैं वो आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं, ज्यादा। भाई देखिए, अगर बैठ गए आप सुनने तो मैथिली से आज पूरा दिन 24 घंटा भी हम सुन ले तो फिर लगेगा कि कल सुबह एक बार फिर से हो जाए, फिर से हम मैथिली को सुनने लगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मैथिली फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी, मैथिली ये प्रॉमिस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग जो हैं वो आपको इस तरीके से सुनना चाहते हैं कि मैथिली क्या नया ला रही है, मैथिली क्या नया गा रही है। वो हर वक्त वो आपको तरोताजा और वैसे ही गीतों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते, तो मैथिली ये प्रॉमिस कर रही है हमें। जी, कभी हम लोग अच्छे से और समय लेकर के पूरा लाइव होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, आप लोगों को इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैथिली को तो हम चैनल पर लाइव देखना भी चाह रहे थे। कई लोग हैं ये कह रहे थे कि भाई मोबाइल तो चार्ज नहीं है तो मोबाइल पे कैसे देखेंगे, टीवी पे देख सकते थे, टीवी पे तो मैथिली आ नहीं रही है, मैथिली तो टीवी पर आने वाली थी। कुछ तकनीकी बाध्यता आ गई इसलिए मैथिली टीवी पर नहीं आ पाई, लेकिन हम आपको एक बार फिर से मैथिली से मिलवाएंगे। अब मैथिली हमारे साथ लाइव भी होंगी चैनल पर, और मैथिली को आप सुन भी पाएंगे, मैथिली को आप समझ भी पाएंगे, और थोड़ा बहुत मैथिली से सीखिए भी। सीखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप ये मत समझिए कि बिहार में सिर्फ ऐसे ही गाने गाए जाते हैं जो आप सुन नहीं सकते हैं। बिहार से ही मैथिली आती है, बिहार की ही बेटी है, मिथिलांचल को रिप्रेजेंट जरूर करती हैं, लेकिन ये हमारे देश की शान है। मैथिली हम सबको आप पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है कि आप इतना खूबसूरत इतनी कम उम्र में गाती हैं। कभी ऐसा लगा क्या मैथिली को कि बहुत नाम पैसा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी वो चीजें ज्यादा हो जाती है मैथिली को? जी, बिल्कुल नहीं। ये होना भी नहीं चाहिए, ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैथिली जो है वो इस बात को बखूबी समझती हैं कि रिश्तों की मजबूती के लिए अपनों के साथ की जरूरत ज्यादा होती है बनिस्बत कि आपके पास पैसा, पावर और उपलब्धि और नेम फेम ज्यादा आ जाता है तो क्या वो सिर चढ़ जाता है? जो लोग इसे पचा नहीं पाते हैं उनके जरूर सिर चढ़ता होगा, लेकिन मैथिली जो है वो हम और आप जैसे जब भी इंटरेक्शन लेवल होता है मैथिली से, जब भी बातचीत में करती हूँ, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि मैथिली बहुत छोटी है हमसे, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी सोच है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो अच्छे अच्छों की जैसी है। और मैथिली आप हमेशा से ऐसी रहे, ऐसे ही गाती रहे, ऐसे ही गुनगुनाती रहे, लोगों को आपके गाने जो है वो अपने जैसे महसूस होते रहे। बहुत सारा आशीष भी। और क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मैथिली अगर ये कहीं कि अगर नींद भी है, सो भी रहे हैं, बहुत थके भी हुए हैं, बहुत ज्यादा अगर हेक्टिक शेड्यूल भी है, तब भी क्या मैथिली रिलैक्स गाने से ही होती है? मैं बहुत सारी चीजें हैं जिससे खुद को मैं अपने आप को काम करती हूँ। जैसे मुझे पेंटिंग बहुत ज्यादा शौक है, पेंटिंग का। तो मैं काफी बार पेंटिंग के वीडियोस होते हैं, टाइम लैप्स होते हैं, मैं वो देख के अपना दिमाग बहुत शांत कर लेती हूँ। तो तो देखिए, बस। आप लोग को ये भी जानना चाहिए मैथिली जो है मल्टी टैलेंटेड है। वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ती नहीं है। आपको ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि 6 स्टैंडर्ड से भले उन्होंने स्टार्ट किया हो जब पढ़ाई लिखाई, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एग्जामिनेशंस देने शुरू किए तो एवब टू 90% मार्क्स स्कोर करती हैं, यानी कि वो पढ़ने में भी उतनी मेरिटोरियस है। किसी को स्किप नहीं किया है उन्होंने कि चलिए एक तरफ बढ़े तो दूसरे को छोड़ दिया, उसे भूल गए, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई साथ साथ अपना काम, उसको लेकर उनका डेडिकेशन, परिवार के साथ समय बिताना, भाइयों के साथ खेलना कूदना, मस्ती करना, और उसके बाद
ये सारी उपलब्धि उनके साथ। आप बहुत तरक्की करें मैथिली, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, आप ऐसी ही हंसती मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, ये हम सबकी कामना है। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना वक्त निकाला, आप हमारे दर्शकों के लिए इतना खूबसूरत गीत गाती नजर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू दोनों सो भाइयों का मच। भी जो पीछे से हमें नजर आ रहे हैं दोनों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आप ऐसे ही हमेशा बने रहें, बहन भाई का प्यार ऐसे ही बना रहे, ये बहुत जरूरी है, हमेशा ऐसे ही रहना, बड़े होकर भी ऐसे ही रहना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।